हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप एंड आई विश कि आप अपने घर में हेल्दी एंड सेफ होंगे। आज का जो लेक्चर है वो क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए है जो अभी अभी प्रमोट हुए हैं क्लास 12th में, मतलब कि बैच 2023 और 2024 वाले बच्चों के बैच के लिए ये लेक्चर है। इस लेक्चर में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कि चैप्टर 12 में आप अकाउंटेंसी में कौन कौन से चैप्टर पढ़ेंगे और किस तरीके की आप अकाउंटेंसी को सीखेंगे। आई होप कि आपके क्लास 11th में अकाउंटेंसी में अच्छे मार्क्स आए हों और आपका टोटल रिजल्ट बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा रहा हो। चलिए, अब आप अगर क्लास 12th में प्रमोट हो चुके हैं तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। स्टार्ट करूं, अगर मैं स्टार्ट करूं चैप्टर वाइज की डायरेक्टली मैं आपको चैप्टर के क्वेश्चन कराने लगूं तो उससे पहले आपको एक बार ये पता होना चाहिए, ये ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए कि आप अकाउंटेंसी में किस तरीके के क्लास 12th में अकाउंटेंसी के चैप्टर जो पढ़ेंगे वो बेसिकली किस चीज पे बेस्ड होंगे। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के लेक्चर को। तो हो सकता है आपकी क्लास 12th में या तो डी के गोयल लगी हो या फिर आपकी टी एस ग्रेवाल बुक से पढ़ाया जा रहा हो। दोनों ही बुक बेस्ट है, ऐसा नहीं है कि किसी दोनों बुक में कोई डिफरेंस है। दोनों ही बुक में मैंने क्वेश्चन करे हैं, क्वेश्चन देखे हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आप कोई सी भी बुक से पढ़ें, आपका स्कोर अच्छा आएगा अगर आपने सारे क्वेश्चन को किया होगा, अगर अपने हाथों से बैठ के समझ के किया होगा तो आपका स्कोर क्लास 12th के एग्जाम में भी बहुत बढ़िया आएगा। तो यहाँ पे बुक में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों ही बुक बहुत ही अच्छी हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको इस यूट्यूब चैनल पे दोनों बुक्स के सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकूं। चलिए अब बिना देरी के आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अभी तक जो आपने अकाउंटेंसी पढ़ी ना क्लास 11th में, वो सोल प्रोप्राइटरशिप पे थी, मतलब कि एक सिंगल बंदा बिजनेस कैसे करता है या फिर उसमें अकाउंटेंसी अपने अकाउंट्स को कैसे मेंटेन करता है, अभी तक आपने यही पढ़ा है। अगर मैं बात करूं कि हमने सबसे पहले अकाउंटिंग का मतलब जाना, उसके बाद हमने जर्नल एंट्री सीखी, देन हमने उसके बाद लेजर बनाना सीखा, सब्सिडरी बुक सीखी। तो इस तरीके से हमने अकाउंटिंग करी और लास्ट में हमने ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना सीखा। तो ये जो अकाउंटेंसी थी, जब एक बंदा, एक इंसान क्या करता है कि अपना बिजनेस करता है तो किस तरीके से अपने अकाउंट्स मेंटेन करता है, हमने ये सीखा। अब आप जो सीखेंगे उसके आगे की अकाउंटेंसी सीखेंगे। अब हालांकि मैं अगर आपको बताऊं तो क्लास 12th की अकाउंट्स थोड़ी टफ मानी जाती है क्लास 11 से, तो आपको उसी हिसाब से मेहनत भी करनी है। मैं आपको पूरा कोर्स कंप्लीट कराऊंगा इसी यूट्यूब चैनल पे। हर एक क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया जाएगा, बट आपको क्या करना है, आपको हर वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है और कंसेप्ट को आपको क्लियर रखना है। अब क्लास 12th में आप क्या पढ़ेंगे, आप इसको समझिएगा। तो क्लास 12th में आप जो पढ़ेंगे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप मतलब जब दो से ज्यादा बिजनेसमैन मिलके पार्टनरशिप करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, तो वो किस तरीके से अकाउंटिंग करते होंगे। तब हम अकाउंटिंग किस तरीके से करते होंगे ये हम बेसिकली सीखेंगे। तभी इसको नाम दिया गया अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलके बिजनेस करते हैं तो किस तरीके की अकाउंटिंग होती है ये हम समझेंगे क्लास 12th में। अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। अब कंपनी किस तरीके से अकाउंटिंग करती है, जब अपने शेयर और डिबेंचर इशू करती है ना, तो कंपनी किस तरीके से उसको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करती है, ये भी आप क्लास 12th में सीखेंगे। और लास्ट में आप सीखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, मतलब कि कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाती होगी, जैसे सोल प्रोप्राइटर कैसे बनाता है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट से। तो आप इसमें ये भी समझेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक कंपनी किस तरीके से बनाती है। तो बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा। तो मेन तीन टॉपिक यही है जो आपको पढ़ने हैं क्लास 12th में, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, अकाउंटिंग फॉर कंपनी और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। अगर आपको यहाँ तक क्लियर है तो अब थोड़ा आगे चलते हैं। तो देखिए, दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, पार्ट ए और पार्ट बी। तो पार्ट ए को नाम दिया गया है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप एंड कंपनी। हो सकता है कि आपका ये पार्ट ये दोनों कंबाइन हो, ऐसा भी हो सकता है कि सेपरेट भी हो सकता है। मतलब अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म की आपकी अलग बुक हो और अकाउंटिंग फॉर कंपनी की अलग बुक हो, ऐसा भी पॉसिबल है। नहीं तो ये दोनों यूनिट 1 और यूनिट 1 एक ही बुक में भी पॉसिबल है। अब देखिए, अकाउंट यूनिट 1 को डिफाइन किया गया अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंड, जिसमें आप पार्टनरशिप में अकाउंटिंग किस तरीके से करेंगे इसको पढ़ेंगे। अकाउंटिंग फॉर कंपनी, जब कंपनी शेयर डिबेंचर इशू करती है तो किस तरीके से अकाउंटिंग करती है इसको आप समझेंगे। और पार्ट बी में आप समझेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस तरीके से बनाती है इसको समझेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट में आप समझेंगे कि एक कंपनी के पास कितना पैसा आया और कितना पैसा कंपनी के पास से गया। ये आप इसी चैप्टर में, इसी पार्ट बी में समझेंगे। एक मतलब कि क्लास 12th में हमें इन्हीं सब चीजों के बारे में पढ़ना है। अब
अगर मैं इसको थोड़ा और डीपली समझाऊं तो देखिए यूनिट 1 के अंदर जो आपके चैप्टर होंगे ना, पहला चैप्टर होगा आपका अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म एंड फंडामेंटल। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि पार्टनरशिप के बारे में पढ़ेंगे, फंडामेंटल मतलब बहुत सारी इसमें छोटी छोटी बातें होंगी जिसके हर हर बात का एक क्वेश्चन बनेगा, और उस कंसेप्ट को आप जब ध्यान में रखेंगे तभी आप लेंथी क्वेश्चन कर पाएंगे। तो ये अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म के बारे में पढ़ेंगे। पहले इसमें एक और चैप्टर भी था, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन करके एक चैप्टर था जिसको हम एनपीओ बोलते थे, जो कि अब जो पिछले जो कि सीबीएसई बोर्ड ने अब शायद वो इंक्लूड नहीं करा है, पर मैं इस पे श्योर नहीं हूँ। जब भी हमारे पास सिलेबस आएगा ना सीबीएसई बोर्ड का, तभी हम श्योर हो पाएंगे कि कौन सा चैप्टर इंक्लूडेड है और कौन सा नहीं है। अभी के लिए आप ये समझिए जो आपकी बुक में चैप्टर है मैं आपको वो बता रहा हूँ, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर है। देन अगला है एडमिशन ऑफ पार्टनर, जब किसी पार्टनर का एडमिशन होता है, नया पार्टनर आता है तो किस तरीके से अकाउंटिंग होती है। रिटायरमेंट और डेथ ऑफ द पार्टनर की, रिटायरमेंट कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है या फिर डेथ हो जाती है किसी पार्टनर की, तो अकाउंटिंग में क्या क्या चेंज होता है, ये सब आप पढ़ेंगे इस चैप्टर में। और चैप्टर 5 होगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फंड। अकाउंटिंग फॉर कंपनी में बेसिकली दो चैप्टर हैं, अकाउंटिंग कंपनी अकाउंट्स इशू ऑफ शेयर, और दूसरा है कंपनी अकाउंट इशू ऑफ डिबेंचर। एक और चैप्टर भी था इसमें, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, जो कि प्रीवियस ईयर में सीबीएसई बोर्ड ने उसको डिलीट कर दिया, तो आई होप कि वो इस ईयर भी नहीं होगा, मतलब कि 2023 और 2024 बैच में भी नहीं होगा। बट जैसा कि मैंने बताया कि जब तक कोई सिलेबस नहीं आता तो मैं श्योर नहीं हूँ। ये बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल बोर्ड है सीबीएसई बोर्ड, तो कुछ प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। हालांकि चैप्टर जो है वो आपके सामने ही है, ये चैप्टर आपको पढ़ने हैं। इसके बाद जो है पार्ट बी में जो आप पढ़ेंगे, चैप्टर 1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अकाउंटिंग रेशियो और कैश फ्लो स्टेटमेंट। यहाँ पे भी दो चैप्टर इंक्लूड नहीं किए मैंने, कॉमन साइज स्टेटमेंट और एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट मैंने इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि प्रीवियस ईयर में डिलीट था, तो आई होप कि वो इस ईयर में भी डिलीट होगा। बट अगर नहीं होता है, डिलीट भी नहीं होता और सीबीएसई के सिलेबस में वो इंक्लूड होता है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, हम सारे चैप्टर को करेंगे। अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर में आप बेसिकली पढ़ेंगे कि एक बिजनेस की, एक कंपनी की कैसी एफिशिएंसी है, किस तरीके से वो प्रॉफिट कमा रही है, कितना कैसे वो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी चल रही है, इस चैप्टर में आप ये समझेंगे। और कैश फ्लो स्टेटमेंट में मैंने बताया कि कितना पैसा कंपनी के पास आया, इनफ्लो हुआ, कितना पैसा कंपनी के पास रह गया, तो बेशक तो उसमें आप यही पढ़ेंगे जिसको हम कैश, कि कैश में कितना पैसा आया और कैश में कितना पैसा गया। तो यही मेरे को आपके साथ डिस्कस करना था। अगले लेक्चर में हम अपना चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंड फंडामेंटल के क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।